Assalamualaikum. Namaste, Sat Shri Akal. Happy Diwali to every Indian, to every community which who celebrates Diwali. Happy Diwali हमारे इंडियन भाइयों के लिए. दिवाली मुबारक सभी को. दिवाली मुबारक. हमने एक छोटा सा क्लिप लाया है, उस पर उसको देखेंगे फिर क्यों दिवाली मनाई जाती है, सेलिब्रेट क्यों की जाती है. इसका टाइटल यही है. दिवाली स्टोरी इन हिंदी. लेट्स वॉच. लेकिन इससे पहले हमारे क्रेजी रिएक्शन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा. और हमारे अफगान न्यूज़ पर जो है नेक्स्ट हर वीडियो आप पर आएंगी, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा नीचे. तो उसको सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन दबाएं और हमारे जितने वीडियो इसी चैनल पे आते रहते हैं. लेट्स वॉच. दिवाली का त्योहार हमारे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है. दिवाली 5 दिनों का त्योहार है. ये धनतेरस से शुरू होता है, जिसके बाद आती है छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज. दिवाली के पहले हम लोग अपने घर और काम करने की जगह की सफाई करते हैं. साथ ही हम लोग नए कपड़े खरीदते हैं, तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हैं और घरों को रंग बिरंगी बत्तियों से सजाते हैं. और जैसे हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई धार्मिक कहानी होती है, उसी तरह दिवाली मनाने के पीछे भी एक कहानी है. हजारों साल पुरानी बात है. अयोध्या के राजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ हंसी खुशी रहते थे. राम सबसे बड़े और योग्य थे और इसी कारण राजा दशरथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर घोषित किया. पर ये बात उनकी रानी कैकेयी को मंजूर न थी. उन्होंने राजा दशरथ को अपने दिए हुए 2 वचनों की याद दिलाई, यानी प्रॉमिसेस की याद दिलाई. उन्हीं वचनों का वास्ता देकर कैकेयी ने राम को 14 साल का वनवास और अपने पुत्र भरत को उत्तराधिकारी बनाने को कहा. राजा दशरथ को न चाहते हुए भी कैकेयी की बात माननी ही पड़ी. रामचंद्र जी अपने पिता के दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चल दिए. वो तीनों अपने राजसी ठाट बाट त्याग कर योगी की तरह वन यानी फॉरेस्ट में रहने लगे. एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी अपना रूप एक सुंदर नारी में बदलकर उस जंगल में आई. राम जी को देखते ही वो उन पर मोहित हो गई और उनसे शादी करने की इच्छा प्रकट की. रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम मेरे भाई के पास जाओ. पर लक्ष्मण ने भी उसके प्रस्ताव यानी ऑफर को ठुकरा दिया. शूर्पणखा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं. वो अपने असली रूप में आ गई और ईर्ष्या में आकर सीता पर टूट पड़ी. लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और उसने शूर्पणखा की नाक और कान दोनों काट दिए. शूर्पणखा रोते हुए अपने भाई रावण के पास पहुंची. रावण सोने की लंका और राक्षसों का राजा था. उसके 10 सर थे और वो बहुत विद्वान और ताकतवर भी था. रावण गुस्से से तमतमा गया और उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता जी से शादी करने की ठान ली. इस काम को अंजाम देने के लिए रावण ने मरीच नामक एक राक्षस की मदद ली. मरीच ने अपने आप को एक बहुत सुंदर हिरण के रूप में बदल लिया और राम की कुटिया के सामने इधर से उधर छलांग लगाने लगा. इस अद्भुत हिरण को देखकर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आकर्षित हो गए. राम और लक्ष्मण उसे सीता जी के लिए पकड़ना चाहते थे और इसलिए उसका पीछा करते करते घने जंगल की तरफ बढ़ते चले गए. इस मौके का फायदा उठाते हुए रावण ने एक सन्यासी का रूप ले लिया. वो सीता जी के पास आया और उन्हें छल से उठाकर ले गया. जब राम और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया में आए तो सीता को वहां न पाकर उनकी तलाश में पूरे जंगल में भटकने लगे. रास्ते में उन्हें घायल जटायु नाम का एक विशाल गिद्ध मिला. राम जी को देखते ही जटायु बोला, राम, तुम्हारी सीता को रावण
दक्षिण दिशा में ले गया है। मैंने सीता को बचाने की बहुत कोशिश की, पर रावण ने मेरे पंख काट दिए। राम और लक्ष्मण दोनों सीता की तलाश में दक्षिण यानी साउथ की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें बंदरों और भालुओं की सेना मिली जो राम की मदद करना चाहती थी। उनमें से एक अद्भुत बंदर था पवन पुत्र हनुमान। हनुमान में अनोखी ताकत थी और वो विशाल समुद्र पार करके लंका पहुंच गए, जहां रावण ने अशोक वाटिका में सीता जी को कैद किया था। रामचंद्र जी को हनुमान ने ये खबर दी और उसके तुरंत बाद वो अपने साथियों के साथ मिलकर समुद्र में एक सेतु यानी पुल बनाने लगे, जिससे कि वो लंका पहुंच जाएं। एक तरफ रामचंद्र जी और उनकी वानर सेना और दूसरी ओर सारे राक्षस, दोनों में घोर युद्ध हुआ और आखिर में राम जी की सेना ने राक्षसों को हरा दिया और राम ने रावण को मार गिराया। पूरी सेना रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए सीता जी को लेकर वापस आ गई। 14 साल का वनवास पूरा करके जब राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या वापस आने लगे, तब उनके आने की खुशी में अयोध्या में खुशियां छा गईं। लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए पूरी अयोध्या को फूलों और दियों से सजाया और रावण पर रामचंद्र जी की जीत को भी मनाया। तब से हम लोग हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली मनाते हैं और अयोध्या की तरह अपने अपने घरों और शहरों को सजाते हैं। थैंक यू। क्यों जो है मतलब ये दिवाली कब से क्यों मनाई जाती है, क्या वजह थी, क्या वजह थी? दिवाली कहना मुझे भी पता नहीं था यार। अभी एक जिस तरह हनुमान वगैरह जो थे, दूसरा उसमें एक था राम, लक्ष्मण और जो बड़ा 10 सर रावण। यस, तो ये सब उसी का जो है कि स्टोरी क्या थी पहले, मतलब क्या हुआ था, फिर उनकी जीत की खुशी में उन्होंने इस तरह मतलब शहर को सजाया हुआ था। स्टोरी सारी बता रही थी क्या वजह है। यस यस यस। राम की जो क्या स्त्री होता है, क्या वो जो आ जाता है, मिसाल राम कहता है कि मेरी शादी करो, कहते हैं भाई के पास चले जाओ, भाई फिर उसको मारते हैं, फिर उसके नाक पर कान कर देते हो जाता है। रावण उसका भाई होता है ना, फिर रावण गुस्से में आके फिर दरमियान की जो है लड़ाई शुरू होती है। फिर इसकी जो है राम की जो है बीवी ले जाती है, या फिर उसी बाद जो है बड़ी लड़ाई जाके उसको बचा के हराते हैं। फिर उसके बाद जब वो आते हैं तो उनके लिए एक खुशी का माहौल होता है, खुशी का जो होता है। उसी दिन से मतलब हर साल जो है दिवाली मनाई जाती है। दिवाली में अगर देखा जाए मिठाई या 5 दिन होती है दिवाली। हाँ, वो भी बताया गया था कि 5 दिन होती है। जो है लोगों में खुशी होती है। सर हमारी ईद होती है मुस्लिम्स की, इनकी दिवाली है, दोनों तकरीबन जो है दोनों सेम ही है। तो लोग जो है एक दूसरे से मिलते हैं, हंसी मजाक, नए नए कपड़े, कुछ बुला के जो दरमियान हुआ है, मिसाल कोई नाराजगी है कुछ और, वो सब दूर करते हैं, सब खत्म करके जो गरीबों में जो है या तो पैसे बांटते हैं, या तो जो मिसाल आपके पास में वही हो। और मैं जस्ट ये कहूँगा सभी को कि अगर जो चीज़ भी ले रहे तो गरीबों के लिए भी जरूर लिया करें। बिल्कुल उनके भी इस फेस्टिवल में जरूर दिवाली उनका भी हक है कि वो भी मनाए। तो जो भी चीज़ आप लोग ले रहे हो तो उनके लिए भी जरूर, अगर आप कपड़े ले रहे हो तो उनके लिए भी जरूर लो। अगर आप हर घर से एक बंदा जो है हर गरीब की मदद करेगा तो इस तरह सब लोगों की मदद हो जाएगी। सो जरूर सबकी हेल्प करें। अभी के लिए आई थिंक इतना ही हमारी तरफ से। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन अगेन। अपनी दिवाली खुशी से मनाओ, मुस्कुराते हुए मनाओ और सभी की मदद करो। हमारे चैनल को क्रेजी रिएक्शन को सब्सक्राइब करें और अफवाह न्यूज़ को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो नेक्स्ट हर वीडियो जो है वहाँ पर ज़्यादातर वीडियोस यहाँ पर आती है। इस चैनल में थोड़ी मसला है, सो इस वजह से यहाँ पर वीडियोस अपलोड नहीं होगी, कम होगी लेकिन बहुत कम होगी। अफवाह न्यूज़ में रोज़ आएगी वीडियोस, उसी को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, हमें नई वीडियो सजेस्ट किया करें। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।